पूछे ये तू कि इंटर्नशिप कैसे लूं, जब चारों तरफ आज कितने ही सारे ले ऑफ्स हैं। ले ऑफ्स तो होते रहेंगे, टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहेंगी। जब बात आती है इंटर्नशिप्स की और जॉब्स की, वहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। डीएसए, एप्टीट्यूड, प्रोजेक्ट्स और स्किल्स, ये चार चीज़ों पर अच्छे से काम करना सीख लो। रेज्यूमे तो ऑब्वियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रेज्यूमे एक ऐसी चीज़ है जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि तुम कौन हो। तुम्हारा बायोडाटा मान सकते हो रेज्यूमे, ठीक है। रेज्यूमे तुम्हारा बायोडाटा इन शॉर्ट। प्रोजेक्ट्स भी ऐसे बनाओ ना, ज़्यादा क्लोन्स मत बनाओ। प्रोजेक्ट्स कुछ रियल लाइफ बेस्ड बनाओ, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया, या फिर कुछ ऐसा ऐप बना लिया जो आगे जाके कुछ हो सकता है, लाइक इनोवेशन, इनोवेटिव चीज़ें। फिर उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करना रेज्यूमे में जो कंपनी के डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल अभी तुम फ्लटर डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में रहेगा कि हमें रेस्ट एपीआई हैंडलिंग चाहिए, हमें ये वाला गेटेक्स जिसे आता है वो चाहिए। तो अपने रेज्यूमे में गेटेक्स को हाईलाइट कर लो कि तुम्हें गेटेक्स को यूज़ करते हुए क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल तुम एक ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जो कि स्टॉक मार्केट के रिलेटेड मोबाइल ऐप्स बनाती है। तुम अपने पोर्टफोलियो में बताओ कि तुमने स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसे काम किया है, स्टॉक मार्केट के चार्ट्स कैसे दिखाए हुए हैं अपने फ्लटर ऐप्स में। तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें रहती है जो आपके रेज्यूमे में हाईलाइट होती है। तो ये एक हॉनेस्ट टॉक है जो कि आपको एक्सप्लेन करेगा कि एग्जैक्टली इंटर्नशिप क्या है, जॉब क्या है और इनको कैसे क्रैक करते हैं। देखो, डिपेंड नहीं करता कि तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो। मैं अपने फर्स्ट ईयर के ख़त्म होते ही मैंने एक इंटर्नशिप ली थी जो कि एक कंपनी में थी। वहाँ पर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था 2 महीने के लिए। मैंने पूरी टीम को मैनेज किया था और सबको अच्छे से टास्क भी असाइन किए थे, और पूरे ऐप्स के अंदर ब्लॉक आर्किटेक्चर और क्लीन आर्किटेक्चर मैंने उधर इम्प्लीमेंट किया था। फिर उसके बाद वो फर्स्ट ईयर में जब मैं ले सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं? आप तो सेकेंड ईयर में होगे, थर्ड ईयर में होगे, फाइनल ईयर में होगे, या फिर फर्स्ट ईयर में होगे। डिपेंड नहीं करता आप कौन सी भी ईयर में हो, डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आपका रेज्यूमे क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं और आपका माइंडसेट क्या है। देखो, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो, वहाँ पर एप्टीट्यूड पूछेंगे आपसे, या तो आपके साथ डीएसए पूछेंगे। डीएसए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, डिपेंड करता है कि तुम कैसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। अगर तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा डीएसए कुछ ज़्यादा पूछेंगे। अगर तुम एक स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो तो बेसिक डीएसए पूछ लेंगे, जैसे कि एरेज हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स, लिंक्ड लिस्ट हो गया। इस पर थोड़े बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ लेंगे। डीएसए थोड़ा बहुत करना इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है कि तुम कैसी कंपनी टारगेट कर रहे हो। डेवलपमेंट में अगर तुम स्ट्रांग हो, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, फुल स्टैक आता है तुम्हें, तो कोई डर की बात नहीं है। हालांकि मैं वैसे बताता चलूँ कि मैं फ्लटर और नोड जेएस पे एक अच्छी सीरीज़ चला रहा हूँ, उस पर वीडियोज़ आएंगे। प्रीवियस वीडियो पे रीच मिलेगी, लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। तो ये वाला फ्लो मैं उधर मेंटेन कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं अप्लाई कहाँ करें। देखो, इंटर्नशाला है, कुवैत है, आई गेस आई प्रोनाउंस इट वेरी करेक्ट। फिर उसके बाद आता है हमारा लिंक्डइन। लिंक्डइन पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बिल्ड इन पब्लिक, लर्न इन पब्लिक एंड शोकेसिंग। ये 3 चीज़ें तुम्हें लिंक्डइन पे करना पड़ेगा। नो मैटर कि आपका दोस्त बोलेगा लिंक्डइन पे बड़ाई कर रहा है, लिंक्डइन को सजा रहा है, इट डजेंट मैटर दैट ऑल। जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क। जब एक कंपनी तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करेगी कि वो देखेगी, हाँ भैया इसने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, इसके पास अच्छा टैलेंट है, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, तो वो तुम्हारी स्किल्स को देखेगी। अगर तुम वीडियो बना सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए, तो दैट्स अ रियली गुड। सिर्फ शोकेस करना है, दैट्स ऑल्सो गुड, नॉट बैड, ठीक है। ट्राई टू मेक क्रिएट वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट. For example, let's say you are working on an agro ML and Flutter kit. That's a really complex project. Let's say you are simply initiating it. At least you are building files and showcasing your ideas in your LinkedIn profile and Instagram. That's also a great step to initiate your build in public and learn in public. लेट्स से कि तुम वो ऐप बना रहे हो, तो तुमने मान लो कि फर्स्ट डे तुमने एक एम एल किट ढूंढा। वो एम एल किट कैसे काम करता है, सॉइल्स का टेम्परेचर कैसे देखता है, ये सब चीज़ें तुमने पढ़ी। फिर उसके बाद फ्लटर में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। यही सेम चीज़ तुमने लिंक्डइन पे पोस्ट डाल दिया कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ।
फिर उसके बाद तुम्हें उधर कुछ इंप्रेशंस मिलेंगे, कुछ लाइक्स मिलेंगे। ऐसे करते 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 तुमने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। मान लो कि इसमें कुछ बग्स हैं, एरर्स हैं, नो मैटर, लेकिन तुमने अच्छे से उसको उधर प्रेजेंट किया। देन कोई XYZ कंपनी में तुमने अप्लाई किया, एक 5-6 कंपनीज़ में तुमने एप्लीकेशंस डाला। मान लो उधर एक कंपनी को तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा, तुम्हारा ये बिल्ड इन पब्लिक जो तुम कर रहे थे उसको अच्छा लगा। देन ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू। वो तुम्हें ज़रूर रीच करेंगे, तुम्हारा रेज्यूमे ज़रूर प्रोसेस करेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी स्टेप्स हैं जो आपके इंटर्नशिप जर्नी में ऐड ऑन करेंगी और काफ़ी मदद भी करेंगी। तो यही था इस वीडियो में। तो इंटर्नशिप लेना आसान है, जॉब्स लेना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, डिपेंड करता है कि तुम किस स्टेज पे हो लर्निंग के। इंटर्नशिप्स इज़ ईजी, वाई इज़ दैट स्टार्टअप्स आर एग्रेसिवली हायरिंग इंटर्न्स। स्टार्टअप्स का बजट भी मैटर करता है, और हम ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं कि अगर हमें काम करने को मिल रहा है, एक्सपीरियंस लेटर मिल रहा है, कंपनी थोड़ी सी स्टार्टअप थोड़ा सा रेप्यूटेड है, तो हम ऑब्वियसली जाएंगे ना। फ्री में रहा तो भी क्या, काम करेंगे, कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम रहेगा ना, तो हमें एक्सपीरियंस लेटर भी मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत स्टाइपेंड भी दे रहे हैं लाइक 2000-3000, ऑब्वियसली गाइस गो फॉर इट। और जब कभी भी आप कोई इंटर्नशिप के लिए कोई स्टार्टअप में या फिर कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो मेक श्योर कि कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लो, क्योंकि देर आर मैनी स्कैम्स गोइंग ऑन इन इंटर्नशिप्स एंड दैट ऑल। क्या करते हैं लोग, एक अपना फ्रीलांसर्स का प्रोजेक्ट लेते हैं, कंपनी रजिस्टर करते हैं छोटी मोटी, और उसके बाद इंटर्न्स को हायर करते हैं, काम करवाते हैं, उन्हें कुछ भी इंटेंसिव नहीं देते, कुछ इंटर्नशिप्स, कुछ ऑफर लेटर नहीं, ना ही कोई सर्टिफिकेट, ना ही कोई एक्सपीरियंस लेटर, ऐसे ही काम करा के छोड़ दिया। ऐसा काफ़ी जगह पर हुआ है। और कुछ इंटर्नशिप्स तो भाई MLM करवाती हैं कुछ इंटर्नशिप्स तो MLM करवाती हैं, इसीलिए इन सब से दूर रहो। अच्छी रेपुटेड स्टार्टअप्स देखो, जो वो स्टार्टअप हो जो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो एटलीस्ट, और उसके साथ साथ उसका कुछ बिजनेस चल रहा हो वो स्टार्टअप में, तो वहाँ पर जाके आप काम कर लो। मेक श्योर कि यू कलेक्ट ऑफर लेटर फ्रॉम दैट इंटर्नशिप, फ्रॉम दैट कंपनी, ठीक है। ऑफर लेटर के बगैर कंपनी ज्वाइन नहीं करना है। तो पहले चाहिए ऑफर लेटर, फिर उसके बाद ज्वाइन करने के बाद एट द एंड कुछ स्टाइफन, इफ़ वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो स्टाइफन इकट्ठा कर लेना, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस लेटर। ये 3 चीज़ें आपको एक कंपनी से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें थे इंटर्नशिप्स लेने की। अगर इसके अलावा आपके मन में कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई उधर दे दूंगा। तो इंटर्नशिप्स इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, जॉब टेकिंग इज़ डिफिकल्ट। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा कि जॉब कैसे क्रैक करना है, अच्छा पैकेज कैसे लेना है, प्लेसमेंट्स कैसे क्रैक करना है। ये सारी चीज़ें हम अगली नेक्स्ट मतलब फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इंटर्नशिप्स के बारे में मैंने बताया। तो मेक श्योर कि स्कैम्स से बच के रहना है, अच्छा रेज्यूमे बनाना है, कंपनी की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपना रेज्यूमे डिज़ाइन करना है। फिर उसके बाद मेक श्योर कि अपने रेज्यूमे में कोई अपना सेल्फ मतलब फ़ोटो वगैरह लगा दिया, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। और अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना, अपनी जीमेल आईडी मेंशन करना, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स मेंशन करना, लाइक लिंक्डइन हो गया, आपका ट्विटर हो गया, ये सारे मेंशन करना। और गिटहब की लिंक मेंशन करना ना भूलें। गिटहब पर सारा कोड लिखो, और हर एक प्रोजेक्ट की रीडमी फाइल लिखना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरा ड्रॉबैक है, राइट। मैं रीडमी फाइल्स लिखता ही नहीं हूँ भाई, आई एम वेरी बैड एट दैट। आई नीड टू इम्प्रूव इट, आई कैन एक्सेप्ट दैट पब्लिकली कि मुझे इम्प्रूव करना है वो चीज़। ऑब्वियसली मैं करूँगा, आज नहीं तो कल मैं उस चीज़ को सीखूंगा भी और अच्छे से करूँगा भी, नो डाउट, ठीक है। वो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, क्योंकि सीखने में, सिखाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स द थिंग आई लव टू डू, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स आते हैं इंटर्नशिप के रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।